नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता के 19वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और गीता दैनंदिनी के इस 19वें दिन पर 36वें और 37वें नंबर श्लोक का हम प्रथम अध्याय से पाठ करने जा रहे हैं। आप अपनी गीता को सामने रख करके ध्यानपूर्वक पाठ को, स्वर को सुनेंगे। निहत्यदार्थ राष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्ततायिनाः तस्मान्नाहार्वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, हे जनार्दन कृष्ण, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारने पर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र पुत्रों को हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कौन कह रहा है ये? अर्जुन। किसको? कृष्ण को। क्या परिस्थिति बनी कि युद्ध के बीच में रथ दोनों सेनाओं के बीच में है, अपने जनों को देखा है, शरीर कंपी हो रही है। अब उनको सडनली, जिसको कहते हैं ना, अचानक से ज्ञान आ गया कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं ये सब मुझसे नहीं होगा। कृष्ण जब बोलेंगे तब बोलेंगे। लेकिन गीता जो है वो मनसशास्त्र है। गीता साइकोलॉजी का एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया शब्द भी शायद बहुत ओछा और गरीब, हल्का शब्द है। गीता ब्रह्मांड की साइकोलॉजी का ग्रंथ है। जो गीता में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो गीता में है, बाकी जो गीता में नहीं वो कहीं नहीं। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करोगे तो आपको भी ये दिखाई देगा। जीवन की ऐसी कोई समस्या, जीवन का ऐसा कोई दर्शन, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जो गीता जी में नहीं है। भले भले बड़े बड़े लोगों ने इसका अनुभव किया है कि जब भी वो डिप्रेशन में आए, जीवन में कोई चिंता हुई, कहीं भी गीता को पलट दिया, अचानक से कोई भी श्लोक, वो श्लोक उनको रोशनी देता है। और गीता जिनके जीवन में दो दो बूंदों के समान, दो दो श्लोकों के समान भी रोज है, उनका जीवन जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। गीता वो अनंत जन्मों का इंश्योरेंस है। कैसी विचारों की गरीबी है। सोचो कि इन मल्टीनेशनल कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनियों पर हम भरोसा रखते हैं, लेकिन कृष्ण पर हमारा भरोसा नहीं है। हम तीर्थ यात्रा करते तो हैं, लेकिन उस तीर्थ यात्रा से पहले हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा देते हैं, लेकिन कृष्ण से निवेदन नहीं करते कि हमारा इंश्योरेंस देख लेना। और इंश्योरेंस हम देखते किसके लिए हैं, जरा विचार कर लेना। कभी विचार किया है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेते हो तो मुझसे, मेरे से भी मिलते हैं ये LIC के एजेंट, घूमते हैं ना पॉलिसी बेचने के लिए, और कैसे ट्रैप कैसे करते हैं पता है? वो आपका संपर्क बहुत नजदीक से ढूंढते हैं। आपका मित्र होता है, आपका अंकल होता है, मामा होता है, चाचा, वो आके बैग लेके बैठेगा, मैंने अभी अभी LIC का काम शुरू किया, या कोई और अन्य कंपनी का काम शुरू किया है, इंश्योरेंस का काम शुरू किया है, बहुत अच्छा। और बोले कि पॉलिसी निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा पॉलिसी है, कुछ ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, ये इतना 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 लगाने के बाद इतना मिलेगा आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। मेरे पास भी आया। तो आप तो जानते हो मेरा स्वभाव, मैं थोड़े विनोदी स्वभाव का भी हूं। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा हो सकता है किसी को हर्ट करता हो, पर मेरा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं होता। बैठे परम मित्र, पहचान, समय लिया, और मैंने चाय की व्यवस्था रखी। तो नदी किनारे जब उन्होंने कहा कि आपको इंश्योरेंस लेना है, तो मैंने कहा नारायण, इंश्योरेंस तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे बात बताओ कितना पैसा मिलेगा। तो बोले करीब करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा तो कब मिलेंगे? मुझे पता था बिल्कुल, जिसने पूरा विश्व घूम लिया हो, सनातन के लिए 7 वर्ष की जेल काटी हो, उसे वो पॉलिसी बेच पाएगा। तो मैंने कहा कब मिलेंगे 50 लाख? बोले वो इंश्योरेंस पॉलिसी में स्वामी जी ऐसा होता है ना कि परिवार को मिल जाता है। मैंने बोला मेरा परिवार तो बड़ा विराट है। बोले जो विल करेंगे उसको मिल जाएगा। मैंने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन अगर पैसे मुझे चाहिए तो नहीं। बोले वो LIC ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा मेरे महोदय, मेरे नारायण, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि इंश्योरेंस तब मिलेगा जब तुम मरोगे, मरना पड़ेगा तुमको, और मरोगे तब पैसे मिलेंगे, और उनको मिलेंगे जो पीछे हैं। तो जो पीछे हैं उनके लिए मैं पैसे छोड़ रहा हूं, और आज मुझे जो किस्त देनी पड़ रही है उसके लिए मैं रोज मर रहा हूं। तो मैं मर भी रोज रहा हूं, किस्त भी दे रहा हूं, और मरने के बाद पैसा भी मुझे नहीं किसी और को मिल रहा है। क्या गजब। और वो पॉलिसी बताते हैं सरकार की तरफ से, जो इस तरह के मतलब प्रमोशंस भी होते हैं, उसका LIC का श्लोक आपने देखा है? गीता का ही श्लोक है। कमेंट्स में लिख लेना, मुझे पता तो पड़े कि गीता आप कितने पढ़ते हो। LIC का ऊपर का आधा लाइन पढ़ लेना। हमारे धर्म ग्रंथों को कमर्शियल भी कितना एक्सप्लॉइट किया गया है, उसका प्रमाण है LIC। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम LIC का तो श्लोक रखा, कुरान की आयत नहीं रखी। कोई कुरान की आयत रख लेता तो रख सकते थे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है, इसका ये प्रमाण है कि नेवी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, सबके सूत्र तो संस्कृत में है। इसका आनंद है, इसका एक अपना वजन है। तो यहां ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारने पर पाप लगेगा। अब सुनना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने आप में विरोधाभास है। एक जगह वो कह रहे हैं कि आतताई हैं, और दूसरी आतताइयों को मारने के लिए वो मना करते हैं। और मैं श्लोक के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ बता दूंगा कि आतताइयों को मारने पर कोई पाप नहीं लगता है, ऐसा भागवत में लिखा है। और ऐसा नहीं है कि भागवत अर्जुन को पता नहीं होगा, या भागवत चलो मानो कि बाद में भी लिखा गया हो, पर ये तो जो सत्य है, सनातन है, धर्म है, वो तो उनको पता ही था। आगे वो और ज्ञान देते हैं कि आतताइयों को मारने पर हमें पाप लगेगा, वहां रुके नहीं, कि इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव, अपने ही लोगों को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, बताओ। अगर ये सिद्धांत पाकिस्तान ने बांग्लादेश वार पे लगाया होता, शांति वाहिनी पर, अपने ही लोगों को मारा है, मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। RSS BJP ने बांग्लादेशियों को नहीं मारा, पाकिस्तानी मुसलमान ने बांग्लादेशी मुसलमान को मारा है। ऐसे कई एग्जाम्पल हिंदुओं में भी होंगे, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान के अंदर इतनी करुणता ठीक नहीं है कि आतताई है तो मारूंगा कैसे, आतताइयों को मारना कैसे, वैसे भी मेरे तो चाचा के बच्चे लगते हैं। नहीं नहीं, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जहां हमें सत्य के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ खड़ा होना पड़ता है। मैं ऐसे कई रानियों का किस्सा जानता हूं, सत्य में जानता हूं, इतिहास उसका गवाह है, जहां रानी ने अपने बच्चे की गर्दन सोने की तलवार से ही सही लेकिन कटवा दी थी, क्योंकि उसने किसी का बलात्कार किया था। ये भी आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, सब आप मुझसे अपेक्षा रखोगे, थोड़ा होमवर्क करो, गूगल करो, समझ जाओगे। और कई बार जजेस को भी मैं जानता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को सजा की होगी, ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। आतताई का मतलब ही इतना है, आतताई का भागवत के अंदर जो श्लोक है, उस श्लोक को खोलो, आतताई शब्द को ढूंढो, और आतताई शब्द क्या होता है? जो पर स्त्री को लेकर भाग जाए, जो किसी को अग्नि लगाकर जलाए, ऐसे 7-8 प्रकार के अपराध हैं जो आतताइयों में आते हैं। उन आतताइयों को अगर तुम नहीं मारोगे, भागवत कहता है, तो कौन मारेगा? और उन आतताइयों को अगर मारोगे तो परमात्मा की तरफ से कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हो सकता है न्याय व्यवस्था में, अपराध की व्यवस्था में तुम्हें सजा हो जाए। कभी कभी स्थितियां इतनी गंभीर बन जाती हैं धर्म की दृष्टि से कि वो आतताई के पैरामीटर में बैठती हैं, लेकिन कानून हमें रोक देता है। पर चूंकि हम धरती पर रहते हैं और ये शरीर जो है पंच महातत्वों का बना हुआ, उसको यहीं निर्वाह करना होता है, तो हम कानून की उन धाराओं को मानते हुए आतताइयों को मारते नहीं हैं। कानून उनसे जब भी करेगा फैसला तब करेगा, तब हम कहते हैं कि उसकी जब लाठी चलेगी ना तो आवाज नहीं होगी। अब उस लाठी वाले को पता है कि यहां पर कानून उसको नड़ गया है, तो फैसला तो होता है, और जब फैसला होता है तो हो ही जाता है। यहां आज तो ज्ञान अर्जुन कृष्ण को दे रहे हैं कि मैं आतताइयों होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारूंगा नहीं, और फिर
सस्वरा 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और विराम लेंगे। 36वां और 37वां श्लोक, प्रथम अध्याय। निहत्य दार्थ राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैता ततायिन तस्मानाहार वयम हंतुम दात राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। आज इतना ही, कल फिर प्रवेश करेंगे नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।